जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। दोस्तों, हम आपका पुनः अपने नए वीडियो में स्वागत करते हैं आपका। आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, ये तो आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो अच्छे ही कर रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, हम यहाँ पर ट्रिकी जीके लेकर आते हैं आपके लिए। तो आपके लिए भाई इतना मेहनत करते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप मेरे लिए मेहनत करें। आप भी बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को बिना किसी देर के। देखिए, पहला जो है यहाँ पर पूछा गया है आपसे, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपको आंसर क्या होना चाहिए, 6। ठीक है, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं तो आंसर क्या होना चाहिए आपका 6। और बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी, 5। ठीक है। टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी तो क्या होना चाहिए आंसर, 1 या 2। ठीक है, टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी, 1 या 2। और रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं तो आपको आंसर क्या होना चाहिए, 15। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, और लॉन टेनिस में, जो लॉन टेनिस होता है, कितने खिलाड़ी होते हैं तो 1 या 2। ठीक है। और बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं तो क्या बताना है आपको, 1 या 2। 8वां जो है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं तो 11। ठीक है। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं तो 9। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं तो 7। ठीक है, इसी तरीके से आप याद कर लीजिएगा ट्रिक से। देखिए, पूछा गया अगला क्वेश्चन कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं तो आंसर होना चाहिए आपको 11। हॉकी में कितने खिलाड़ी तो 11। खो खो में कितने खिलाड़ी तो 9। कबड्डी में कितने खिलाड़ी वे होते हैं 7। पोलो में कितने खिलाड़ी ये होते हैं 4। ठीक है, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए, अक्षांशीय विस्तार, देखिए आपका जो अक्षांशीय विस्तार है 80 पॉइंट, ठीक है, और -37.6 उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरी विस्तार क्या है आपका, 68,680 7.97025 पूर्वी देशांतर है। तो उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार है, 3214, मतलब कहने का 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। भारत का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है कितना है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है 3214 किलोमीटर। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना तो आपको क्या रखना, 2933, मतलब 2933। और पूछा गया सबसे पूर्वी बिंदु क्या है तो वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक भाषा, जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है आपकी, हिंदी। जो आपकी मातृभाषा है ये सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, हिंदी जो है सर्वाधिक पूरे भारत में या पूरे विश्व में कह सकते हैं सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का कितना है तो 7वां स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है, दूसरा स्थान है भारत का। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है, 17.5%। ठीक है, भारत के लोग हैं जो विश्व में रहते हैं, कितना लोग हैं, 17.5% लोग भारतीय लोग जो कि बाहर रहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत स्थित है कहाँ पे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत कहाँ स्थित है, क्या बताना है आपको, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। आगे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की आकृति क्या है। ठीक है, भारत की आकृति क्या है तो आपको बताना क्या है, भारत की आकृति क्या है, चतुष्कोणी। ठीक है, क्या बताना है आपको, चतुष्कोणी। ये रहा आंसर आपका, देखिए चतुष्कोणी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्या है, क्षेत्र है। ठीक है, क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का जो है कितना है, 2.42% है। और भारत की राजधानी क्या, नई दिल्ली है, जो कि 1912 में लॉर्ड हैंगिंग ने इसकी स्थापना की थी। आगे चलते हैं। देखिए, जनगणना की अवधि कितनी होती है तो आपको प्रत्येक 10 बार। ठीक है, प्रत्येक 10 वर्ष के, मतलब 11वें वर्ष जो होती है जनगणना होती है हर साल।
आगे चलते देखिए, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। ठीक है, जनसंख्या का अगर कोई अध्ययन कर ले तो क्या कहलाएगा? डेमोग्राफी। आपको याद रख लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 2011 की जनगणना की का आदर्श वाक्य हमारी क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न कितना है? 29। ठीक है, आगे जनगणना का शुभारंभ कह सकते हैं शुभंकर जो है क्या है? प्रगढ़ शिक्षिका। ठीक है, प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन था? कौन था भाई? जो प्लांडेन। ठीक है, डब्ल्यू प्लांडेन थे। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। ये भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1872 में लॉर्ड मैक्यो के कार्यकाल में। ठीक है, पूछा जाता है भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो आपको बता देना है कि 1872 ईस्वी में लॉर्ड मैयो के कार्यकाल में। ठीक है, आगे चलते हैं। देश में जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, देश में जो है नियमित जो जनगणना है उसकी शुरुआत कब से हुई? तो आपको मैं बता दूं उसकी शुरुआत कब से हुई, तो आपको क्या है ना, 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत। और अगला पढ़ूँ तो देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, जब से भारत आज़ाद हुआ तो पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। ठीक है, 1951। अभी क्या चल रहा है? 2021। तो समझ लीजिए कितनी जनगणना हुई होगी। देखिए 51 में हुई तो 61 में। ठीक है, मान लो 61 62, तो इसी अनुसार आप निकाल लीजिएगा। देखिए जनगणना का जो है महाविभाजक जो वर्ष है 1921 में था, और जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कब था? 1951 में। ठीक है, आपको याद कर लेना है। आगे चलते हैं, देखिए आगे चलूँ तो देखिए, शरीर का सबसे कठोर भाग, ठीक क्या होता है? दांत। सिर्फ शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? आपका दांत का। ठीक है, और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होती है? पैरोटिड ग्रंथि जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। और सबसे छोटी WBC क्या होती है? लिम्फोसाइट। ठीक है, सबसे बड़ी जो होती है WBC उसी का क्या नाम है? मोनोसाइट। सबसे बड़ी सिरा जो होती है क्या नाम है उसका? इंफीरियस। और RBC का बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन आपको याद रखना। ठीक है, मरने के बाद ये कहाँ जाती है? प्लीहा में। ठीक है, जब मरने के बाद, जैसे आप मरने के बाद कहाँ जाते हैं? कब्र में। कहाँ जाते हैं? कब्र में। ठीक है, कब्र में जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया। तो कब्र में जाते हो तो देखिए वो कहाँ जाती हैं? प्लीहा में जाती हैं। उनका जो जीवन काल होता है 120 दिन, उसके बाद कहाँ जाती है? प्लीहा में। रुधिर का थक्का बनने का समय जो होता है 2 से 5 दिन का होता है। ठीक है, अनुमांशिकी के पिता सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि इनका जो मटर के पौधे पर प्रयोग हुआ था। अनुमांशिकी, हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी के कह सकते हो क्या? जनक। ठीक है, हेरिडिटी के जनक कौन है? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, देखिए और आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जो DNA से संबोधित की खोज की मिली थी। ठीक है, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार DNA से संबंधित खोज के लिए मिला था। DNA की खोज किसने की थी? तो जान लेना कि कौन? हरगोविंद खुराना जी ने की थी। इन्हें किसका कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, राइबोसोम जो होता है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन, जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम एक ऐसी कह सकते हो, एक ऐसी चीज़ है, मतलब एक ऐसी शरीर का अंग है जहाँ पर इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। यहीं पर से ही प्रोटीन बनना शुरू होता है। आगे चलते हैं, देखिए मानव शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46, और बोले तो 23 जोड़ा। ठीक है, 23 जोड़ा, बाकी कितना? 46 गुणसूत्र होते हैं। बोले तो 46, बाकी जोड़े में कितना? और देखिए चेचक का टीका की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। स्वस्थ मनुष्य के रक्त का जो क्या होता है? pH मान होता है
क्या होता है, पीएच मान, ये आपको बताना है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो ये आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आगे चलते देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 और 1918 के बीच में। कब हुआ था? 1914 और 1918। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच में, ठीक है। और असहयोग आंदोलन जो था 1920 से चला था, 1922 में समाप्त हो गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे साइमन जो कमीशन का आगमन भारत में हुआ था, कब था? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन, ठीक है। आगे चलते हैं। दांडी मार्च नामक यात्रा सत्याग्रह 1930 में, जब गांधी जी 1915 में, ठीक है, 1915 या 14 कह सकते हो, 14-15 में जब भारत आए तो भारत काफ़ी ज़्यादा गुलाम था। तो यहाँ पे उन्होंने जो 1930 में कौन सा दांडी नामक यात्रा जो था उसी का ही क्या किया था, शुरुआत की थी। देखिए इरविन जो गांधी जी का इरविन साहब जमता था तो 1931 में, और कैबिनेट मिशन का आगमन जो था 1946 में हुआ था। और महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुई थी। कौन था? नाथूराम गोडसे ने की थी। तो चीन का भारत पर आगमन कब हुआ? 1962। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा तेज़ी करते हैं। मध्य प्रदेश जो है, देखिए राज्य एवं उनके लोक नृत्य। तो देखिए जो राज्य हैं उनके लोक नृत्य क्या हैं, प्रमुख नृत्य। तो जो मध्य प्रदेश का है पंडवानी, गणगौत्र, ठीक है, गणगौर नृत्य। और असम में जो है बिहू है। कौन है? बिहू है। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नौटंकी बहुत ज़्यादा प्रचलित है भाई। यहाँ पर गांव गांव में नौटंकी का बहुत ही प्रचलन है, उत्तर प्रदेश। और गुजरात में गरबा, क्या होता है? गुजरात में गरबा। और कर्नाटक का जो क्या है प्रमुख लोक नृत्य है, ये है यक्ष गान। और पंजाब का भांगड़ा नृत्य, भांगड़ा गिद्दा भाई, डम 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 बहुत ज़्यादा है। और राजस्थान का जो है क्या है? कालबेलिया, घूमर, तेरह तेरह तही, भवाई नृत्य, ठीक है, ये था। महाराष्ट्र में क्या है? तमाशा, लावड़ी। और उत्तराखंड का क्या है? कजरी। कजरी भाई सुने हो, गजरी गौसला, ये है नृत्य, सब अन्य देश के। आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि साफ दिख नहीं रहा होगा आपको। देखिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा कलर इसके लिए ये वाला नहीं दिखेगा जी, हाँ ये देखिए भारत में जो होती है सबसे पहला सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में जो है पहला सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपके लिए आंसर होना चाहिए क्या? अरुणाचल प्रदेश। क्या होना चाहिए? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। अगर भारत रत्न कोई पा जाए, जान लो भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न अगर कोई सम्मानित है, जान लो कि काफ़ी ज़्यादा क्या है, बड़ा आदमी है। जान लीजिए सबसे सर्वोच्च सम्मान भाई पाने का हकदार तो कोई महान कार्य करने वाले व्यक्ति को ही मिलेगा, ठीक है। देखिए भारत रत्न से सम्मानित प्रथम जो महिला थी, प्रथम महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी 1971 में जो कि सम्मानित थी। देखिए अगला चलते हैं। भारत में मानसून सर्वप्रथम कहाँ आता है? तो आपका होना चाहिए केरल राज्य में, जून के प्रथम सप्ताह में ही आ जाता है मानसून, ठीक है। आगे चला जाए। देखिए भगवान बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बता देना है बोध गधा, ठीक है। और भारत का जो प्रथम गवर्नर था कौन था? जनरल लॉर्ड विलियम, कौन था? लॉर्ड विलियम बैटिक। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? चंद्रमा पर जो पहले मनुष्य गया सर्वप्रथम कौन देश था भेजा था? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ठीक है। और देखिए अगला 8वां है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको लगा देना है आंसर बिना आंखें मूंद के, क्या लगा देना है भाई? विटामिन ए, ठीक है। कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था? चाइना, ठीक है, चाइना भाई सबसे आगे है। तो देखिए सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो कौन है? कापरनिक्स, ठीक है, सौर प्रणाली के जो खोजकर्ता हैं कापरनिक्स। आगे चलते हैं भाई। देखिए आगे सबसे अधिक फसलों के उत्पादन वाला राज्य। देखिए ये जीके का महाडोज है तो आप लोग बने रहिए, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया तब भी आपको जानकारी तो पूरी मिलने वाली है। सर्वाधिक जो फसलों वाला राज्य, देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सेब जम्मू कश्मीर में। चावल सबसे ज़्यादा भाई पश्चिम बंगाल में होता है। बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है।
और जो बांस होता है सब ज़्यादा असम में होता है, और केला की बात की जाए तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। जौ कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। और ये देखिए काजू सबसे ज़्यादा केरल में होता है भाई, केरल में, गोवा केरल के पास में है। ठीक है, वहीं पे। मिर्च जो होती है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अधिक होती है। कपास की बात की जाए तो कपास गुजरात में, और गेहूँ तो उत्तर प्रदेश में, मक्का भी आंध्र प्रदेश में होता है, चना और दालें जो होती हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती हैं। और अखरोट की बात करें तो गुजरात, और जूट की बात करें तो पश्चिम बंगाल। आम जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है सर्वाधिक, और मक्का जो होता है उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है। और जो सरसों है ये राजस्थान, और प्याज जो है महाराष्ट्र। ठीक है, प्याज जो है महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है तो आप लोग बने रहिए। देखिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्या पता भाई वीडियो अच्छा लगे आपको। देखिए 1915 कौन सा देश कब आज़ाद हुआ, इसकी लिस्ट यहाँ पे है। कौन सा देश कब आज़ाद हुआ तो आप लोग जानेंगे। देखिए भारत जो है 15 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान भी 14 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हुआ था। अमेरिका जो था ये 4 जुलाई 1776, ठीक है, ये था। और बांग्लादेश जो था 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ था। अफ़गानिस्तान 27 मई 1919 को, और इंडोनेशिया जो था 17 अगस्त 1945 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। और फिनलैंड की बात करें तो 6 दिसंबर 1917, और सोमालिया जो था 1 जुलाई 1960, केन्या जो है 12 दिसंबर 1963, ठीक है। और फिलीपींस जो था 12 जून 1998 को ही आज़ाद हुआ था। सूडान जो था 1 जनवरी 1956 ईस्वी को, और वियतनाम जो था 2 सितंबर 1969 को। और मैक्सिको जो है ये कब आज़ाद हुआ था तो 16 दिसंबर 1810 को। और वर्मा जो म्यांमार के नाम से जाना जाता है, भारत का पड़ोसी देश भी, तो ये क्या है 4 जनवरी 1948 को। देखिए मलेशिया जो है 31 अगस्त 1957 को आज़ाद हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कंपट बीज क्या होता है? केरल में पाया जाता है। गोल्डन बीज क्या होता है? बीज क्या है? तमिलनाडु में है। और त्रिकोड़ा बीज जो है आंध्र प्रदेश में है। और महाबलीपुरम बीज क्या है भाई? यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं तो तमिलनाडु में, ठीक है। ईडन बीज कहाँ? ईडन बीज पांडुचेरी में। और पदुबिंदरी जो बीच है कर्नाटक में। और कासरकोड बीच जो है कर्नाटक में है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सर्वाधिक जो रक्त समूह, देखिए आगे चलते हैं। सर्वग्राही जो होता है रक्त समूह किसे कहते हैं? एबी को। एबी जो होता है सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं। एबी ब्लड ग्रुप वाले भाई सभी को अपना ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। सॉरी ए ले सकता है, सर्वग्राही है, सॉरी। और सर्वदाता ओ जो है सबका ब्लड ले लेता है। RH फैक्टर जो होता है रक्त से संबंधित, RH फैक्टर जो है रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर के खोजकर्ता थे लैंड स्टीनर एवं विनर, ठीक है, लैंड स्टीनर और विनर। और रक्त को शुद्ध करता है, कौन शुद्ध करता है? वृक्क, ठीक है। और वृक्क का भार कितना होता है पूछा जाता है तो कितना होता है? 150 ग्राम, ठीक है। रक्त एक विलयन है, तो कैसा विलयन है? क्षारीय। देखना अम्लीय मत कर देना। कौन सा विलयन है भाई? क्षारीय। कौन सा विलयन है? रक्त क्षारीय, ठीक है। ठीक है, रक्त का pH मान ये दिए 7.4, ठीक है, 7.4 रक्त का जो क्या है pH मान। आगे देखिए हृदय की धड़कन का नियंत्रक जो होता है, ये हृदय की धड़कन का नियंत्रक होता है पेसमेकर्स जो हैं पेसमेकर्स से करते हैं। और शरीर में जो हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली सर्ववाहिनी नलिका होती है इसे क्या बोलते हैं? सीरा। क्या बोलते हैं? सीरा। हृदय से शरीर की ओर, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ क्यों क्या कहते हैं? धमनी। क्या बोलते हैं? धमनी। जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय। जराविक सेवन कृत्रिम हृदय है। शरीर में जो है ऑक्सीजन का परिवहन क्या कहलाता है? रक्त द्वारा होता है। सबसे छोटी अस्थि जो होती है स्थपित कान में पाई जाती है। आगे चलते हैं भाई। देखिए भारत में वर्तमान समय में कौन क्या है? तो वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सबको पता होगा। मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमण, ठीक है। और रेल मंत्री जो हैं कौन है? अश्विनी वैष्णव,
अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। और गृह मंत्री तो कौन है भाई, अमित शाह, ठीक है। और रक्षा मंत्री कौन है, राजस्थान। आई होप आपको पता चल रहा होगा क्या कौन है। आगे चलते हैं। देखिए प्रमुख देशों में स्मारक जो बिल्डिंग है उसकी बात की गई है। ठीक है, झुकी हुई मीनार है जो पीसा में है, और केल्मिन जो है मास्को में है, पार्थनाथ जो है एथेंस में है, ताजमहल है जो आगरा में है, और जो गेट वाल है उत्तर चीन में है, ओपेरा हाउस जो है सिडनी में है, पिरामिड जो है गीजा में है, और क्या है एलिफ टावर पूछा जाता है पेरिस में, आपको याद रखना है पेरिस में है, ठीक है एलिफ टावर। देखिए प्रमुख लेखक तथा उनकी पुस्तक, देखिए विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है, कौन है पंचतंत्र, और अस्खान की प्रेम वाटिका, और जो है शूद्रक की मृच्छकटिकम, और वात्स्यायन की कामसूत्र, क्या है कामसूत्र, और जीमूतवाह का कौन है दाय भाग, ठीक है। और लिपनी की जो पुस्तक है क्या है नेचुरल हिस्ट्री, दांडी का क्या है दशक कुमार चरित्रम, और अश्व घोष का क्या नाम है बुद्ध चरित्रम, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए आगे। देखिए भारत में जो है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, भाई सबका अपना अपना सिंबल है। तो देखिए जो यहाँ पे इसका सिंबल है आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। देखिए भारत का जो है सिंबल क्या है, अशोक स्तंभ है, ठीक है। अशोक स्तंभ है भारत का, ये सिंबल है। और तुर्की जो है, तुर्की चांद का जो है ये कौन सा सिंबल है, तो आपको याद रखना है तारा। और डेनमार्क जो है इसका सिंबल क्या है, समुद्र तट, ठीक है समुद्र तट इसका क्या है। और नॉर्वे का जो है, नॉर्वे एक देश है जिसका क्या है भाई शेर है, ठीक है। वहाँ का जो राष्ट्रीय चिन्ह मतलब कह सकते हैं राष्ट्रीय चिन्ह सिंबल है क्या है, शेर है। और बांग्लादेश का कौन है वाटर लिली, और फ्रांस का लिली है, और नीदरलैंड का जो है शेर है, ईरान का गुलाब, ठीक है गुलाब का फूल, ईरान में जो है गुलाब का फूल चलता है, वहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह। आगे देखते हैं। देखिए प्रमुख कंपनियां के सीईओ, जो सीईओ होते हैं, ठीक है। देखिए कौन है माइक्रोसॉफ्ट का कौन है सत्या नोडेला, ठीक है नोडेला। और एप्पल के टिम कुक, ठीक है। और फेसबुक के कौन है भाई मार्क जुकरबर्ग, ये हैं एम्बेसडर सीईओ। ठीक है अमेजॉन के कौन है एनडी, कौन है भाई एनडी जैसी, ठीक है एनडी जैसी जो है क्या है, एनडी जैसी क्या है भाई यहाँ के सीईओ हैं। गूगल के भाई सुंदर पिचाई भाई बहुत अच्छे, ठीक है। ट्विटर के जो हैं कौन है जैक डोर्सी, ठीक है। और फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति, ये थे कौन हर कंपनी के कौन भाई सीईओ, कौन सीईओ। देखिए भाई सीईओ, हर कंपनी के सीईओ आपको पता चल गया। तो आगे चलते हैं। देखिए और एक अगला क्वेश्चन है, रुपया मुद्रा वाले देश, किस किस देश में रुपया चलता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए आपकी ट्रिक क्या है, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, मांगा तो माँ से जो हो गया मालदीव हो गया, माँ से हो गया मॉरिशस हो गया, ठीक है। मामा का मतलब क्या मालदीव मॉरिशस। और मामा श्री जो हो ना मामा श्री, श्री से हो गया श्रीलंका, ने मतलब नेपाल, भा से मतलब भाई जो है भाई का जो भा है ये भारत हो गया, ठीक है। ई का जो हो गया इंडोनेशिया, से हो गया सेशेल्स, और पा से हो गया पाकिस्तान। तो ट्रिक क्या थी हमारी भाई, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, ये किस देश में रुपया चलता है उसी की ट्रिक है। मामा श्री ने भाई से क्या मांगा, पाकिस्तान। तो आपको याद रख लेना है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, तो आपको याद करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए भाई आगे चलूँ भाई, थोड़ा सा मदद करो। देखिए आगे चलते हैं, आगे चलें भाई। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जो पाउंड है मुद्रा का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है। तो ट्रिक है सीमा
सीमा सांस से मिल गई, ठीक है, सीमा जो है सांस से मिल गई। सी से हो गया सीरिया, एम से हो गया माल्टा, सा से हो गया क्या हो गया भाई साइरस, और सा से हो गया सूडान कह सकते हैं, यहाँ पर सडान लिखा हुआ है तो साइलेंट वर्ड है, यस का मतलब हो गया साइलेंट वर्ड, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। और मी से हो गया मिस्र, और ला से हो गया लबनान, ठीक है, और हो गया आयरलैंड। तो पाउंड जो है मुद्रा प्रयोग करने वाला, जो पाउंड जहाँ जहाँ पर चलता है, तो ये देश थे हमारे, ठीक है। सीमा सांस से मिल गई, मिल आई, सीमा जो है सांस से मिल आई। आगे चलते हैं, देखिए कौन सा देश में कौन सी मुद्रा थी है। देखिए तो ट्रिक है जीके की, ट्रिक है ये, थोड़ा सा बड़ा कर दूं भाई, कम दिख रहा होगा, देखिए थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा। चलिए देखिए कौन से देश में कौन से मुद्रा होती है, डॉलर होती है। देखिए भाई सीता जी वन से कहाँ आए, सीता जी जो है वन से कहाँ आए। तो देखिए सी से जो हो गया, ये हो गया आपका सिंगापुर, सिंगापुर में क्या चलती है, डॉलर चलती है भाई। और ताइवान, ठीक है, क्या हो गया ताइवान, ताइवान में भी डॉलर चलती है। तो सीता, सी से हो गया सिंगापुर, ता से हो गया ताइवान, और जी से हो गया, जी मतलब जिम्बाब्वे, ठीक है, और वा से हो गया बरमुंड, और ना से हो गया न्यूजीलैंड, ठीक है। और सा से जो हो गया, से हो गया भाई कौन सा, सेंट लुइस, ठीक है, सेंट लुइस। और का से हो गया कनाडा, हा से होगा हांगकांग, ठीक है, और आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ए से हो गया अमेरिका। तो ट्रिक क्या थी भाई हमारे, कौन कौन से देश में कौन सी मुद्रा पाई जाती, तो ट्रिक थी हमारी क्या, सीता जी वन से कहाँ आए। तो चलिए आपको समझ में आ रहा होगा भाई, थोड़ा सा मेहनत आप भी करिए, ठीक है। देखिए आगे मैं चलूँ तो देखिए यहाँ पे कौन से देश में कौन सी मुद्रा पाई जाती, तो भाई ये 2 बार हो गया, सॉरी। अगला चलते हैं, ये तभी बता चुका हूँ। देखिए आगे चलें थोड़ा सा, देखिए क्या है, नदियाँ, जो भारतीय नदियाँ हैं, ट्रिक क्या है, समानता, भारत की जो नदियाँ समानता। सा से हो गया भाई साबरमती, क्या हो गई साबरमती, और माँ से हो गई महानदी, ठीक है, नहीं सॉरी माही नदी, और ना से हो गई क्या हो गई नर्मदा, और ता से हो गई ताप्ती। तो ट्रिक क्या थी, समानता, भारत की नदियाँ पूछेगा तो भाई साबरमती, माही नदी, ठीक है, माही नदी, और नर्मदा, और क्या बताया ना कुछ ताप्ती। ये नदियाँ जो है, ये नदियाँ जो हैं, ये नदियाँ भी भारतीय नदियाँ जो पश्चिम बंगाल की ओर बहती हैं, ये क्या है बारकिस पूरब की तरफ बहती हैं। 2 नदियाँ नर्मदा और ताप्ती जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है, डेल्टा क्या होता है, जहाँ पर पानी गिरता है तो ये इस आकार की घाटी बना लेते हैं, यहाँ से जल जाता है और इधर से, तो ये जो डेल्टा है यही डेल्टा कहलाता है, ठीक है। ये उपरोक्त नदी जो के अलावा सभी नदियाँ क्या बनाती है डेल्टा, ये जो नर्मदा और ताप्ती हैं 2 नदियाँ क्या नहीं बनाएंगी, डेल्टा नहीं बनाएंगी, बाकी सभी भारत की नदियाँ क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। देखिए एक आईएएस का क्वेश्चन है तो आपके लिए है, देखिए आईएएस का सवाल, आप किस कमरे में जाना पसंद करोगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, कमरे में आग लगी हुई हो, ठीक है, या 5 हत्यारे बंदूक के साथ बैठे हुए हों कमरे में, एक कमरे में, ठीक है, या एक शेर जो 2 महीने से भूखा है, ठीक है, उसमें किस में आप जाना चाहो। तो आपका जवाब है, ठीक है, आपका जवाब क्या है, आपका जवाब क्या, देखिए एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप किस कमरे में जाना पसंद करेंगे। मान लीजिए आपके पास 3-4 कमरे हैं, तो कमरे में आग लगी हो, एक कमरे में मान लो 5-6 हत्यारे बैठे हो, एक शेर जो है 2-3 महीने से क्या है भूखा है। तो आपका जवाब कमेंट में चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को पसंद आया हो तो भाई अपने दोस्तों को शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका, आपने बहुमूल्य समय हमें दिया।